हाय गाइस, वेलकम बैक टू नीलम्स किचन। आज हम बनाने वाले हैं दिवाली स्पेशल स्वीट्स। एज दिवाली इज़ अप्रोचिंग तो हमने सोचा क्यों ना मिठाइयाँ बनाएं। सबसे पहले तो हमने काजू कतली बनाई थी। काजू कतली के लिए हमने लिया 1 कप काजू और उसको अच्छे से मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया। पीसने के बाद हमने काजू को छान लिया। जो बड़े बड़े पीसेस थे उनको दोबारा से मिक्सर में चला के हमने दोबारा से छाना था। और फिर हमने गैस ऑन करके उसमें अपनी चाशनी बनानी शुरू करी। चाशनी बनाने के लिए हमने सबसे पहले ली 1 कटोरी चीनी पिसी हुई और 1 कटोरी पानी। चाशनी को हमने तब तक पकाया जब तक हमें लगा नहीं कि एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ गई है, मतलब चाशनी ने तार बनाना शुरू कर दिया है। हमें 1 तार की चाशनी चाहिए थी। जैसे ही हमें लगा कि हमारी चाशनी तैयार है, हमने इसमें अपने पिसे हुए काजू डाल दिए। चाशनी में पिसे हुए काजू डालने के बाद हमने इस मिक्सचर को तब तक चलाया था जब तक हमें लगा नहीं कि ये मिक्सचर कढ़ाई को छोड़ने लगा है। जब ये मिक्सचर कढ़ाई को छोड़ने लगेगा, इसका मतलब आपका मिक्सचर अच्छे से पक चुका है। उसके बाद हमने अपने मिक्सचर को एक साइड रख दिया था ठंडा होने के लिए, और फिर हमने बटर पेपर पर घी लगाना शुरू किया और हमारे मिक्सचर की एक लोई सी बना ली। इस मिक्सचर की हमने लोई इसीलिए बनाई थी क्योंकि हमें इस मिक्सचर को फ्लैट बेलना था और बर्फ़ी की शेप में काटना था। मनचाही शेप देने के बाद हमने इस पे सिल्वर वर्क लगाया था। और लीजिए, इसी के साथ हमारी काजू कतली तैयार है। काजू कतली का कुछ बचा हुआ मिक्सचर था जिसकी हमने एक और तरह की बर्फ़ी बना ली। बर्फ़ी की फिलिंग बनाने के लिए हमने लिया 2 चम्मच पिसा हुआ पिस्ता, उसमें हमने डाला 2 चम्मच पाउडर्ड मिल्क और थोड़ा फूड कलरिंग ग्रीन कलर का, और इस मिक्सचर में पानी डालकर अच्छे से गूंद लिया। फिर हमने बटर पेपर पर घी लगाया और अपने मिक्सचर को रखकर रोल करना शुरू किया।
हमने अपने काजू कतली वाले मिक्सचर को 2 हिस्सों में बांट लिया और अपनी फिलिंग रखकर उसको रोल करना स्टार्ट किया। फिर हमने बर्फ़ी को एक साथ एक लाइन में रखकर काटा क्योंकि हमें एक ही लेंथ की बर्फ़ी चाहिए थी। और लीजिए, इसी के साथ हमारी दूसरी तरह की बर्फ़ी भी तैयार है। उसके बाद हमने बनाई थी कोकोनट बर्फ़ी। कोकोनट बर्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने लिया 1 चम्मच घी और उसे पैन में अच्छे से मेल्ट कर लिया था। घी अच्छी तरह मेल्ट होने के बाद हमने इसमें 1 बड़ी कटोरी दूध डाला था। दूध डालने के बाद हमने इसमें मिल्क पाउडर डालना स्टार्ट किया था। मिल्क पाउडर आप धीरे धीरे डालिए ताकि लम्प्स ना आए। इस मिक्सचर में उबाल आने के बाद हमने इसमें 1 बड़ी कटोरी पिसी हुई चीनी डाली थी और आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर। फिर उसके बाद हमने इसमें 1 बड़ी कटोरी कसा हुआ कोकोनट डाला। हमें हमारे मिक्सचर की कंसिस्टेंसी और थोड़ी थिक चाहिए थी, इसलिए हमने आधा कटोरी और इसमें कोकोनट डाल दिया था। फिर हमने हमारे मिक्सचर को एक जगह निकाल कर ठंडा होने रख दिया था और उसे एक स्पैचुला जैसे किसी यूटेंसिल से हमने फ्लैट शेप देनी स्टार्ट करी थी। उसके बाद हमने डेकोरेशन के लिए ऊपर से कुछ पिस्ता ऐड किए थे और सिल्वर वर्क लगाया था अपनी बर्फ़ी के मिक्सचर पर।
उसके बाद बर्फ़ी के मिक्सचर को हमने अपनी मनचाही शेप में काट लिया था। चौथी बर्फ़ी जो हमने बनाई थी वो थी लौकी की बर्फ़ी। लौकी की बर्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने 1 चम्मच घी को गरम कर लिया था और उसमें एक बड़ी कसी हुई लौकी डाली। फिर हमने इसमें डाली 1 बड़ी कटोरी चीनी। चीनी डालने के बाद हमने इस मिक्सचर को काफ़ी देर तक पकाया। जब तक हमें लगा नहीं कि हमारी लौकी पक चुकी है, तब तक हमने इस मिक्सचर को अच्छे से पकाया। थोड़ी देर लिड रखकर भी हमने इस मिक्सचर को अच्छे से पका लिया था। उसके बाद हमने इसमें 1 कटोरी मावा डाला था। मावा डालने के बाद हमने इस मिक्सचर में डाली थी आधा चम्मच इलायची और 1/4 चम्मच ग्रीन फूड कलरिंग। फिर हमने इस मिक्सचर में चॉप्ड आलमंड्स भी डाले थे। जब सारा पानी उड़ गया और सारा मिक्सचर अच्छे से मिल गया तो हमने इस मिक्सचर को अलग निकाल कर रख लिया था बटर पेपर पर। फिर हमने इस पे ऊपर से चॉप्ड आलमंड्स डाल दिए थे गार्निशिंग के लिए और फिर हमने इसे अपनी मनचाही शेप में काट लिया था। तो इसी के साथ हमारी चौथी बर्फ़ी भी तैयार है। जैसे जैसे ये वीडियो ख़त्म हो रही है, हमारी यही शुभकामना रहेगी कि आपकी दिवाली मिठास से भरी हो। और इसी के साथ एडवांस में हैप्पी दिवाली आप सभी को नीलम्स किचन की तरफ से। और अगले वीक मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।